हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और प्रैक्टिस सेट 8.1 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर ना तो सिर्फ क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लासेस में इस चैप्टर को मैथमेटिक्स में आपको सीखना है। मतलब ये चैप्टर इन चारों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए, 10th, 11th और 12th। फिर उसके बाद भी अगर आप इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते हो तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके क्लास 12 के बाद में अगर आप हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हो तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 9th में स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर में ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लास 9th में प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 9th में अगर आप इसे प्रिपेयर अच्छी तरह से करोगे तो क्लास 10th में आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, हम बहुत ही डिटेल में इसको सीखेंगे, बहुत बेसिक कंसेप्ट, जिसके जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है उन सभी बेसिक कंसेप्ट्स को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, इस वर्ड में टोटल 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये ट्राई, फिर उसके बाद में गोनो और फिर उसके बाद में मेट्री, ऐसे ये 3 वर्ड्स है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड में 3 वर्ड्स है। अब ये ट्राई इसका मतलब है 3, गोनो इसका मतलब है साइड्स, और मेट्री इसका मतलब है 2 मीटर, या फिर इसे हम कह सकते हैं मीजर। ओके, और मराठी में हम इसे कहेंगे मोजने। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस फिगर को ज्योमेट्री में जिस फिगर को 3 साइड्स है, उस साइड्स के उस फिगर को हम यहां पे मेजर करेंगे। जिस ट्रिग्नोमेट्री में जिस फिगर को 3 साइड्स रहते हैं उसे कहते हैं हम ट्रायंगल। ठीक है ना, जो क्लोज फिगर रहेगा जिसे 3 साइड्स रहेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो मैंने आपके सामने यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ये सिर्फ ट्रायंगल नहीं है, इस ट्रायंगल में एंगल बी जो है ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये जो सिंबल हम यहां पे यूज करते हैं ये रहता है राइट एंगल के लिए, मतलब 90 डिग्री के लिए। ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब यहां पे जो ट्रायंगल एबीसी है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा हम कहेंगे। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई? बिकॉज इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो कंसेप्ट है ये हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज करना है, क्लास 9th और क्लास 10th में। क्लास 11th और 12th में इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, लेकिन क्लास 9th और क्लास 10th इन दोनों भी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री ये कंसेप्ट हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसे मराठी में हम काटकोण त्रिकोण कहते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम मराठी में कहते हैं काटकोण त्रिकोण। ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल बी है, एंगल मतलब जो राइट एंगल बी है, इसका जो अपोजिट साइड रहता है इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस, ये हमें पता है। ठीक है, इसे मराठी में हम कहते हैं कर्ण। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल रहता है उसके अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। ठीक है, फिर अगर सपोज साइड ए बी के बारे में हमने सोचा तो साइड ए बी जो है, देखिए साइड ए बी ये एडजेसेंट साइड, ध्यान दीजिए, ये एडजेसेंट साइड, मतलब इसे मराठी में कहते हैं हम लगच्ची बाजू, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ये जो साइड ए बी है ये एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर इस साइड ए बी को एंगल सी का अपोजिट साइड भी हम कह सकते हैं। मतलब देखिए, पहले हम एंगल ए के बारे में सोचते हैं। ये जो यहां पे साइड ए बी हमें दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है ना। एडजेसेंट साइड को मराठी में हम क्या कहेंगे? लगच्ची बाजू। ओके, उसको लग के जो बाजू है,
जैसे क्लास में आपके साइड में जो बैठता है, आपके लेफ्ट साइड में जो बैठेगा या फिर आपके राइट साइड में जो बैठेगा उसे कहा जाता है एडजेसेंट, ठीक है ना। हमारे पीछे हमारे आगे जो बैठेगा उसे हम एडजेसेंट नहीं कहेंगे, हमारे राइट साइड में, ठीक है ना, और हमारे लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट बैठता है उसे कहेंगे हम एडजेसेंट साइड। उन फ्रेंड्स को हम कहेंगे एडजेसेंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये एंगल ए के लिए साइड ए बी एडजेसेंट साइड है, और ये BC जो साइड है ये एंगल ए के लिए अपोजिट साइड, मतलब समोरिल बाजू, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम समोरिल बाजू, इसे हम क्या कहेंगे, समोरिल बाजू, ठीक है। इट इज कॉल्ड समोरिल बाजू, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, या एंगल C, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, नॉट C, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। साइड BC जो है ये एंगल A का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, जिसे हम कहते हैं समोरिल बाजू। देखिए ये एंगल A है, इसके अपोजिट दिख रहा है, ओके, एंगल A के सामने है, तो ये एंगल A का अपोजिट साइड रहेगा BC, उसके सामने का साइड है, इसलिए BC को हम कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। तो इस ट्राइंगल ABC में 3 कंसेप्ट हमने देखे। राइट एंगल ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री का अपोजिट एंगल जो रहेगा दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। फिर एंगल A के बारे में अगर सोचते हैं तो AB इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, या फिर देखिए आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे ये भी कह सकते हो अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, आप इसे ये भी कह सकते हो एंगल C का ये अपोजिट साइड भी हो सकता है, ओके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से हम साइड BC को क्या कह सकते हैं, साइड BC को हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से AB को अगर एंगल A के बारे में सोचते हैं तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, ओके, और एंगल C के बारे में सोचते हैं तो AB इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। तो मैं नीचे लिखता हूं व्हाट इज AB। देखिए AB यहां पे क्या क्या है, AB है एडजेसेंट साइड, ध्यान दीजिए AB है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, AB इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, या फिर इस AB को हम कह सकते हैं अपोजिट साइड, ओके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। फिर उसी प्रकार से हम BC को क्या कह सकते हैं, BC इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, या फिर इस BC को हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। और यहां का जो AC है देखिए फ्रेंड्स, इस AC को हम क्या कहेंगे, दिस AC कॉल्ड हाइपोटेनियस, इस AC को हम यहां पे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार से AB 2 प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A मतलब एंगल A को लग के, या फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, या फिर एंगल C का ये अपोजिट साइड। तो उसी प्रकार से BC को हम क्या कह सकते हैं, BC इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, एंगल A के सामने का साइड, या फिर एंगल C को लग के साइड, मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, ओके। और ये जो AC है, AC इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, व्हाई, बिकॉज ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां तक के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिस्कस करना है, ठीक है ना। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वैसे तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे इस साल हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद का जो आर्टिकल है, मतलब इसके बाद का जो पॉइंट है, इसके बाद का पॉइंट रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसी से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इस वर्ड को लिखा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है, इसे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
अगर सपोज मैं साइन ए लेता हूं, मतलब एंगल, अब ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन ए, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। साइन ए मतलब मैं एंगल ए के बारे में अब यहां पे सोच रहा हूं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये तीनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो साइन ए है, ध्यान दीजिए, ये साइन ए, इसे हम लिख सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ओके, अपॉन हाइपोटेनियस। ये है इसका डेफिनेशन, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए मतलब एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है यहां पे, AC, तो इसका वैल्यू रहेगा BC अपॉन AC, ठीक है। उसी प्रकार से अब हमें कंसीडर करना है cos A। क्या रहेगा cos A? cos A इज एडजेसेंट साइड, लगच्ची बाजू, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन यहां पे रहेगा हाइपोटेनियस। ये इसका डेफिनेशन है, ओके। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए कौन सा है, AB, तो यहां पे हम इसे लिखेंगे AB अपॉन AC। हम एंगल ए लिख रहे हैं तो एंगल ए के बारे में ही सोचेंगे। फिर इसके बाद में जो थर्ड रेशो है दैट इज tan A, ओके। ये रहता है अपोजिट साइड, ध्यान दीजिए, इट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो इस प्रकार से ये रहेगा यहां पे tan A। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है, एंगल ए का अपोजिट साइड, उसके सामने का बाजू कौन सा है, BC, और उसको लग के साइड कौन सा है, AB। तो ये रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे BC अपॉन AB, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन, कॉस, टैन का डेफिनेशन है। तो ये जो साइन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन को हम याद रखेंगे O हीरो, साइन को हम क्या रखेंगे याद, O हीरो। फिर कॉस क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। मैं यहां पे लिखता हूं साइन को, देखिए हम साइन को क्या याद रखेंगे, O हीरो। हम कॉस को क्या याद रखेंगे, A हीरो। शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए, देखिए साइन O हीरो मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मतलब A हीरो मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और उसी प्रकार से tan को हम लिखेंगे OA, ठीक है ना। O हीरो, A हीरो, OA, ऐसा आप यहां पे याद रख सकते हो। tan मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, साइन है O हीरो, कॉस है A हीरो, tan है OA। तो इस प्रकार से आप इसे शॉर्टकट याद रख सकते हो, दिमाग में इसे रख सकते हो, क्योंकि ये तीनों भी रेशोज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मुझे कॉस, सबसे पहले मैं यहां पे साइन B लिखता हूं। अगर मुझे साइन B लिखना है, व्हाट इज साइन B, O हीरो मतलब अपोजिट साइड, क्या रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल B, ठीक है ना। O मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल B क्या है, मैं साइन B नहीं, साइन C लूंगा, ठीक है ना। यहां पे क्या लेता हूं मैं, साइन C। हम फिलहाल राइट एंगल का साइन कॉस टैन फिलहाल बाजू में रखेंगे। ये राइट एंगल छोड़ के जो दोनों एंगल है उनका हम साइन कॉस टैन फिलहाल उसके बारे में ले नहीं सकते, ऐसा नहीं, फिर बाद में सोचेंगे उसके बारे में। ये राइट एंगल छोड़ के जो दो एंगल हमारे पास है उनका ही हम साइन कॉस टैन फिलहाल यहां पे सोचेंगे। अगर मुझे साइन C लिखना है तो साइन C क्या रहेगा, साइन C इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, ओके, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C अपॉन हाइपोटेनियस। जिस प्रकार से साइन A क्या लिया है हमने, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, उसी प्रकार से हम साइन C इक्वल्स टू यहां पे लेंगे। देखिए साइन C इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल C अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट एंगल ऑफ C ये क्या है, AB, और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC।
ये हुआ साइन सी। फिर उसी प्रकार से अगर हमें कॉस सी लेना है तो कॉस मतलब ए हीरो, कॉस मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल सी का एडजेसेंट साइड, एंगल सी का एडजेसेंट साइड कौन सा है? BC। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी कौन सा है? BC। तो cos C इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा? BC अपॉन AC। और उसी प्रकार से मुझे यहां पे अब लेना है tan C, ठीक है ना। यहां पे अब मुझे क्या लेना है? tan C। तो देखिए फ्रेंड्स, tan C इक्वल्स टू क्या रहेगा? tan मतलब OA, मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल C अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा है? AB। एंगल C का अपोजिट साइड है AB अपॉन एंगल C का एडजेसेंट साइड कौन सा है? BC। तो ये होगा यहां पे AB अपॉन BC, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहां पे एंगल C का साइन, एंगल C का कॉस और एंगल C का टैन भी लिया है। तो आपको ये डेफिनेशन अब याद रखना है। साइन मतलब ओ हीरो, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस मतलब ए हीरो, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन के लिए हमें क्या याद रखना है? ओ ए, इसका मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो इन रेशोज को आपको हमेशा के लिए याद रखना है और बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए। फिलहाल हम सिर्फ 3 रेशो के बारे में ही सोचेंगे। वैसे तो हमारे पास 6 रेशोज है, आगे जाके हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वहां पे देखना भी है, डिस्कस भी करना है, लेकिन फिलहाल हमें प्रैक्टिस सेट 8.1 के लिए सिर्फ इन 3 रेशोज को याद रखना है। एक साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और टैन मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। इस प्रकार से रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT, JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT, JEE, नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का डेफिनेशन और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, इन सभी बातों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 8.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ पूरे साल भर बने रहना है, जुड़े रहना है। सिर्फ इस साल के लिए नहीं, तो क्लास 9 के बाद क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, इन चारों साल में आपको मेरे चारों साल के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ इन वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे जाके कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे जाके कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगता है। आपके अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ उन्हें भी कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए। आपके जो भी सजेशंस रहेंगे उसके अनुसार मैं आपके लिए यहाँ पे निश्चित रूप से सुधारना कर पाऊँगा, ठीक है ना, मुझ खुद में इंप्रूवमेंट कर पाऊँगा। लेकिन इसके लिए आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कमेंट्स भी मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स रहेंगे, वीडियो को आपके जो लाइक्स मिलेंगे, वीडियो के लिए आपके जो व्यूज़ रहेंगे, निश्चित रूप से ये सभी बातें हमारा हौसला बढ़ाती है। ये सभी बातें हमारा जो स्पीड है, ये स्पीड बढ़ाती है। हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो PN सर इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।